हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। सही ऑप्शन को आपको चुनना है और उसके आगे दिए गए गोले को काला करना है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि या गतिविधियां हैं, यानी इनमें से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक की हैं। तो वानिकी वो तो है, मुर्गी पालन वो भी प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है और पशुपालन भी है, लेकिन विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन होगी, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ख, 2, 1, 2 और 3। ये तीनों जो हैं प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है। स्वास्थ्य, विपणन, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, विनिर्माण और शिक्षा। तो द्वितीय क्षेत्रक में देखिए ये जो बाकी तीन है ना, क, ख और घ, ये हैं तृतीय क्षेत्रक की। सिर्फ जो ग है ये द्वितीय क्षेत्रक का है। तो सही उत्तर है ग, विनिर्माण, क्योंकि जिसमें कच्चे माल को लेकर तैयार माल में बदला जाता है। फिर तीसरा है मानव पूंजी निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है। मानव पूंजी में निवेश किस माध्यम से किया जा सकता है, शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा देखभाल और उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इन तीनों के माध्यम से ही मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। चौथा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। 6 से 10 साल, 5 से 3 साल, 6 से 14 साल और 7 से 12 साल। तो सही उत्तर है 6 से 14 साल। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। यदि किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। तो इसका जो सही उत्तर ये होगा क, मौसमी बेरोजगारी, जब उसको वर्ष के दौरान कुछ महीनों काम नहीं मिल पाता। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य पर, कौशल पर या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी है उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों चीजों पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से क्या तृतीय क्षेत्रक में शामिल है। तो तृतीय क्षेत्रक में तो सारी सेवाएं होती हैं। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्रक है, खेती भी प्राथमिक क्षेत्रक है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्रक है। तो चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं, ये तृतीय क्षेत्रक में शामिल होता है, क्योंकि सारी सेवाएं तृतीय क्षेत्रक में होती हैं ना। फिर इसके बाद है 8वां प्रश्न, स्वयं उपभोग क्या है। गैर उत्पादन गतिविधि है, गैर बाजार गतिविधि है, गैर आर्थिक गतिविधि है, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर है गैर बाजार गतिविधि है, नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। जो सेल्फ कंजम्पशन या स्वयं उपभोग होता है वो गैर बाजार गतिविधि होती है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। ऐसे प्रश्न आपको बहुत आने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ा दायित्व बन जाता है, कारण मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के रूप में किया जाता है। तो देखिए आपको ये बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या तो ये ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। फिर तीसरा होता है कि ए सही है लेकिन आर उसका रीजन जो है वो गलत है, और ए ही गलत है लेकिन रीजन सही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए है अभिकथन है, देखिए जब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है ना तो वो परिसंपत्ति बनता है, दायित्व नहीं बनता। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। तो ये वाली जो ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है, आपको इस आंसर को चुनना होगा। फिर इसके बाद है 10वां प्रश्न, अभिकथन शिक्षित माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अधिक निवेश करते हैं। इसका कारण फिर आगे सुनिए कि शिक्षित बच्चे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। तो आपको कौन सा इसमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा। देखिए ए ये भी सही है और ये भी, इसका कारण भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो आपको इसी ऑप्शन को चुनना है, यही सही ऑप्शन है। दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी जो है बिल्कुल सही है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।